नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे भारत में ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल मिलना बंद हो गया है। ऐसा ही चलता रहा तो फिर आटा, चावल, दाल, सब्जियां, आलू, प्याज इन सब में भी आने जाने में दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि इन सारों को ट्रांसपोर्ट करने का माध्यम सिर्फ एक ही है, ट्रक। तो इसलिए आने वाले समय में अगर ऐसा चलता रहा 3-4 दिन में तो काफ़ी दिक्कतों का सामना पूरे देश की जनता को करना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। ऐसा क्या हो गया इस देश में जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट पे उतर आए, स्ट्राइक्स पे उतर आए और इतने ज़्यादा दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। अब दिक्कतें जैसे आज आप सबको पता होगा कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं मिल रहा है। मैं भी जब पेट्रोल भराने गया तो आज मेरे को भी पेट्रोल नहीं मिला और मेरी स्कूटी में तो काफ़ी कम पेट्रोल रह गया। मतलब एक दिन भी मैं 10 किलोमीटर भी नहीं चल सकता हूँ मैं। तो आप देखते हैं कि कब ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं तो मैं पेट्रोल भराऊँगा तो फिर मैं कहीं आने जाने वाला बनूंगा, नहीं तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि बसें भी नहीं चल रही हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों का सामना बहुत से लोगों को करना पड़ रहा है। आज इस वीडियो में हम देखें कि इसके पीछे कारण क्या है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब अवश्य करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक्चर, ऑफिस साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक नया लॉ इनेक्ट हुआ है, भारतीय न्याय संहिता। काफ़ी खबरों में था। हमारी अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो अभी इसे पार्लियामेंट में लेकर आए थे और इसको पास करवाया था। तो अभी यहाँ पे ये जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें एक प्रोविज़न है हिट एंड रन केसेस के लिए। अब ये हिट एंड रन केस क्या होते हैं? देखिए, मान लीजिए कि एक ट्रक ड्राइवर चल रहा है, वहाँ पे उसके द्वारा एक एक्सीडेंट हो गया, हिट हो गया और हिट होने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद वो वहाँ से भाग गया, रन हो गया। तो हिट एंड रन, इसके लिए अभी एक नया प्रोविज़न आया है। प्रोविज़न क्या है? प्रोविज़न ये है, मान लीजिए कि कोई फैटल एक्सीडेंट, यानी किसी ट्रक ड्राइवर के द्वारा कोई ऐसा एक्सीडेंट जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कोई एक्सीडेंट, ऐसा कोई केस होता है और जो ट्रक ड्राइवर है वो वहाँ से भाग निकलता है। ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर वहाँ से भाग निकलता है और वो उसे रिपोर्ट नहीं करता है। देखो, नॉट रिपोर्टिंग फैटल एक्सीडेंट। फैटल एक्सीडेंट हुआ, वो वहाँ से भाग गया, उसने उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो इस केस में अब उसे 10 साल की जेल होगी। ये नया कानून जो बना है वो बोलता है। अब क्या पहले इसके लिए कानून नहीं था? देखिए, पहले भी कानून था। पहले जो कानून था उसमें आईपीसी की 304 ए लगती थी, दैट इज़ डेथ बाय नेग्लिजेंस, और इसके तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति को, ट्रक ड्राइवर को 2 साल की जेल हुआ करती थी। तो पहले 2 साल की जेल थी, अभी ये 10 साल की जेल हो गई है। ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है ट्रक ड्राइवर्स के बीच में। अब यहाँ पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। जो ड्राइवर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये जो नए प्रोविज़न्स हैं इनको रिपील करने की डिमांड कर रहे हैं। रिपील करने का मतलब होता है वापस लेना। तो ये जो ड्राइवर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये ऐसा कह रहे हैं कि ये जो प्रोविज़न है इसको वापस ले लिया जाए, और इनका ये मानना है कि ये जो स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज़ दी जा रही हैं इसमें इनका जो लाइवलीहुड है उसको भी ये थ्रेटन कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे बात क्या है कि क्या ये ड्राइवर बिल्कुल सही हैं? क्योंकि किसी को हिट करना और वहाँ से भाग जाना ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो क्या ये ड्राइवर जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या ये सही है? देखिए, बात ऐसी है कि हालांकि अगर मान लो कोई ड्राइवर जानबूझ के किसी को हिट करता है और वहाँ से फिर भाग निकलता है तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है कि कई बार दूसरे व्यक्ति की नेग्लिजेंस होती है। अब देखो, ट्रक जो है या बस जो है वो काफ़ी बड़ा व्हीकल है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ट्रक ड्राइवर की ही गलती हो। कई बार क्या होता है, स्कूटी वाले, गाड़ियों वाले कई बार ऐसा कोशिश करते हैं कि जी हम साइड साइड से निकल जाएं। उस केस में भी कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो एक्सीडेंट ट्रक के साथ हुआ और मुख्यतः ये जो बाइक वाले होंगे, स्कूटी वाले होंगे, गाड़ी वाले होंगे, ऐसा हो सकता है कि ये वहाँ के लोकलाइट्स हों उस एरिया के जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज़ ये हो जाती है कि ट्रक ड्राइवर जो है उसकी बात कई बार कोई सुनता ही नहीं है और जो दूसरा वहाँ पे व्यक्ति है वो पूरा का पूरा ब्लेम इनके ऊपर डाल देता है। तो अब यहाँ पे कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि अगर मान लो ट्रक ड्राइवर भागता नहीं है, वो वहीं पे रह जाता है, तो कई बार हमने ऐसा देखा है कि उसको मार दिया जाता है, उसकी पब्लिक लिंचिंग भी हो जाती है। जनता वहाँ पे इकट्ठी होती है और उसको पीट पीट के मार देती है। 1-2 केस हमने ऐसे भी देखे और भी काफ़ी केस हो सकते हैं। मान लो इन सारों ने मिलके इसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया,
ठीक है। तो ये तो देखिए, एक पहली बात तो ये है कि जो बेचारा ट्रक चला रहा है या बस चला रहा है वो संभवतः गरीब आदमी ही होगा। अगर मान लो कोई प्राइवेट ट्रक चला रहा है, ट्रक तो खैर प्राइवेट ही होंगे, लेकिन अगर प्राइवेट बस चला रहा है तो गरीब आदमी ही है। अगर कोई सरकारी बस चला रहा है तो उसको तो चलो काफ़ी तनख्वाह मिल जाएगी। जो ट्रक चला रहा है या जो प्राइवेट बस चला रहा है वो तो बेचारा गरीब ही होगा। तो पहले तो वो गरीब आदमी, अब आप इतने ज़्यादा उसको पेनल्टी लगा दे रहे हो। तो कई बार इस प्रकार के इंसिडेंट्स की वजह से भी जो ट्रक ड्राइवर है उसको भागना पड़ जाता है, नहीं तो उसके साथ भी अन्याय हो जाता है। तो इसलिए ये ट्रक ड्राइवर अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया पहली बात तो हम गरीब हैं, तो हमें जितना महीने का पैसा मिलता है उसमें हम 7 लाख रुपया जो कि पेनल्टी देने पड़ेगी हिट एंड रन केस में। मान लो किसी ने हिट किया और वहाँ से रन हो गया तो 10 साल की जेल और 7 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि भैया पहली बात तो हम गरीब हैं, पुअर हैं, उसके ऊपर आप हमें कह रहे हो कि 7 लाख का जुर्माना दो और फिर 10 साल की जेल दो। हालांकि अब ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी को हिट करना है और वहाँ से भाग जाना है, मैंने कहा कि ये गलत बात है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे कई बार झूठे केस भी लग जाते हैं, ठीक है ना। कई बार दूसरे व्यक्ति की भी गलती होती है, लेकिन वो पूरा का पूरा ब्लेम जो है वो ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर के ऊपर आ जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर की कभी गलती नहीं होती है। मैंने खुद एक बार देखा है, मैं एक बार बस में चंडीगढ़ जा रहा था, तो वो चंडीगढ़ की ही बस का ड्राइवर था, तो वो इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहा था और उसने बाइक वाले को नहीं देखा और उसने बाइक वाले को बड़ी ज़बरदस्त टक्कर मारी, और वो उस बस ड्राइवर की ही नेग्लिजेंस थी। ये एक इंसिडेंट मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बस ड्राइवर्स की या ट्रक ड्राइवर्स की कभी गलती नहीं होती है, इनकी भी गलती होती है, लेकिन कई कई केसेस में हो सकता है कि जो बाकी लोग हैं उनकी भी गलती हो। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग निकल के आ रहे हैं। तो अब इन प्रोविजंस को वापस लिया जाए, इसके लिए ये सारे ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे भारत में प्रोटेस्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट यूनियन जो ड्राइवर्स का ये दावा है कि अभी वो बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर वहाँ पे रह जाता है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो उसे पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा लिंच कर दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। और मान लीजिए कि वो वहाँ से भाग जाते हैं तो 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल उनको भुगतने पड़ेगी। तो ये बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, ऐसा कहना है ट्रांसपोर्ट यूनियंस का और ड्राइवर्स का। अब ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये कानून बनाने से पहले, ये जो अमेंडमेंट आप लेकर आए हो, ये बनाने से पहले आपने उनके साथ जितने भी मतलब स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन नहीं की, उनके साथ आपने कंसल्ट नहीं किया, उनको आपने पूछा ही नहीं कि हमें क्या कानून बनाना चाहिए, क्या कानून नहीं बनाना चाहिए। अब देखो ये बात गलत है, क्योंकि सरकार कोई हर चीज़ के लिए तुमसे थोड़ी पूछेगी भाई। अगर सरकार हर चीज़ के लिए तुमसे पूछेगी तो सरकार किस बात की। सरकार जो ठीक लगता है वो करती है, और ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की चीज़ें होती नहीं हैं। ज़्यादातर एक्सीडेंट जो हैं वो तुम्हारे जो ड्राइवर्स हैं उनकी नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं। ये तो मैंने खुद अपने जीवन में अपनी आंखों से 1-2 बार देखा है। एक इंसिडेंट तो मैंने आपको बताया भी। तो कई बार तुम्हारी भी गलती होती है, लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि हर बार तुम्हारी गलती नहीं होती है, कई बार दूसरे की गलती भी होती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी है कि आपको स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करनी चाहिए थी। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो ये आ गया कि भाई सरकार हर चीज़ के लिए आपसे थोड़ी पूछेगी, लेकिन दूसरा तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है कि अगर पूछ भी ले तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, जनता का तंत्र है। तो जनता से पूछा जाना चाहिए, स्टेक होल्डर से पूछा जाना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ बता रहा हूँ, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैं आपको बस एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ताकि अगर मान लो आपके इंटरव्यू या आपके मेंस में इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप सारे पॉइंट ऑफ व्यू को अपने ध्यान में रखते हुए जवाब दें, और जिस प्रकार का सवाल पूछा जाए, जिस इंटेंशन से पूछा जाए, उस हिसाब से अपना जवाब दें, ताकि आपका जवाब जो है उसमें वजन पड़ सके और आपकी सिलेक्शन हो सके। तो ये कारण है कि हमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर, जो ड्राइवर्स हैं, वो उनका यही दावा है कि हम इस प्रकार के प्रोटेस्ट करके ये जो नया लॉ है इसमें जो फ्लॉज है उसको हाईलाइट कर रहे हैं, और आपको हमारी बात सुननी चाहिए, क्योंकि हम भारत की इकोनॉमी के बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी 1 से 2 दिनों की स्ट्राइक से हमें पता चल गया कि भैया पेट्रोल पंप में पेट्रोल ख़त्म हो गया, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, उसके बावजूद पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो जैसे मैंने कहा कि सब्जियों के आयात निर्यात होते हैं, बाकी बतेरे गुड्स के आयात निर्यात होते हैं, तो वो सारी चीज़ों की धीरे धीरे कमी होने लग पड़ेगी, और फिर उसके बाद उसके जो रिप्रिकॉशंस हैं वो जनता को भुगतने पड़ेगी।
अब ट्रांसपोर्टर्स का और ट्रांसपोर्ट यूनियंस का ये कहना है कि इस प्रकार के लॉस की वजह से ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स जो होते हैं उनकी हरासमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी, एक्सटॉर्शन बढ़ जाएगा, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें झेलने पड़ेंगे और अननेसेसरी डिटेंशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये भी कारण है कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। ऐसा कहना है ट्रांसपोर्टर्स का, ड्राइवर्स का, ट्रांसपोर्ट यूनियंस का। और इसलिए ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इस इशू को जो नए लॉ की वजह से रेज हुआ है उसे एड्रेस करें। यहाँ पे एक कंसल्टेटिव अप्रोच होनी चाहिए लेजिस्लेटिव चेंजेस के लिए और एक कम्प्रीहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि जो ट्रक यूनियंस हैं, जो ड्राइवर्स हैं, इन सारों के साथ बातचीत करो, इनके साथ कंसल्ट करो और एक कम्प्रीहेंसिव अप्रोच जो है उसको लो। जो भी लॉ बने वो जनता के हक में भी हो और ड्राइवर्स के हक में भी हो। अब इन सारे प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से हो क्या रहा है, जैसे मैंने कहा कि पूरे भारत में सप्लाई चेन की डिसरप्शंस हमें देखने को मिल रही हैं और समय रहते अगर इसको टैकल नहीं किया गया, बातचीत नहीं की गई, तो ये जो ड्राइवर्स की शॉर्टेज देखने को मिल रही है ये और भी वर्सन हो जाएगी। ये तो दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो दोनों पर्सपेक्टिव, गवर्नमेंट के भी और प्रोटेस्टर्स के भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर्स और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।